मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। हम आज यहाँ शरण IT साहब के पास आए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इनका ये कहना है, इनका एक एलिगेशन है। MRMC कॉलेज के PG स्टूडेंट का कुछ स्कैम है, ये बता रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं हमारे शरण IT साहब से कि ये क्या स्कैम है। सर, व्हाट एग्जैक्टली दिस स्कैम इज? क्या स्कैम है सर ये? सर, MRMC कॉलेज वाले मेडिकल के PG स्टूडेंट्स रहते, दो जो कंप्लीटेड MBBS कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी करने के लिए 3 साल के लिए एडमिशन करते हैं। उसमें गवर्नमेंट सीट लेके भी आते हैं और मैनेजमेंट सीट भी लेके आते हैं। उसमें गवर्नमेंट सीट लिए को कम फीस रहता, मैनेजमेंट वाले को करीब 1 करोड़ तक फीस रहता पर साल को। ये लोग आके 3 साल इधर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं। इसमें उनका टीचिंग भी होता, प्रैक्टिस भी रहता। प्रैक्टिस बोले तो हॉस्पिटल में जाके काम करते और दूसरे भी कहाँ उनको साइट पे काम भेजते हैं ना, उन्हें जाके काम करके क्या बोलते हैं हॉस्पिटल को बेनिफिट करते हैं। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स करने के बाद उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। उसमें वेरियस डिपार्टमेंट है, ऑर्थो, गायनेकोलॉजी और मेडिकल रिसर्च, ऐसे बहुत क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल साइड है, पीडियाट्रिशियन, ऐसे बहुत सारे उसमें नहीं बोले तो 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। सर, ये जो स्टाइफंड आता है ये कहाँ से आता है और ये क्या है, थोड़ा डिटेल से समझाइए। ये किसको, ये कॉलेज किसको देना है या गवर्नमेंट का है, ये एग्जैक्ट, क्योंकि डिटेल में आप समझाइए। देखिए भैया, स्टाइफंड स्टूडेंट्स को, PG स्टूडेंट्स को देना बोल के एक रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। किनका बोले तो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का और नेशनल मेडिकल कमीशन का। नेशनल मेडिकल काउंसिल वाले क्लियरली 24 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर पास किए सो है। क्या ऑर्डर पास किए सो है बोले तो उन्हें एक सर्वे करते हैं, उसमें मोर देन 10,000 सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसमें ऑनलाइन गूगल फॉर्म भेजते हो ना, गूगल फॉर्म में सब मेडिकल स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स आता। उसमें रेस्पॉन्स में 3 टाइप का आंसर रहता। एक, आपको स्टाइफंड मिल रहा नहीं मिल रहा, हाँ नहीं मिल रहा बोले तो कैसा बोल के। हाँ, उसमें 50% नियरली क्या है रेस्पॉन्स बोले तो मिल रहा, वो मैनेजमेंट वालों वापस ले रहे बोल के। कैसा बोले तो पेपर में दिखाना रहता इनको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हम दे रहे बोल के, नहीं तो उन्होंने आके इंस्पेक्शन करते, नहीं तो उनका लाइसेंस, मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल करते, नहीं तो उनका ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते मेडिकल काउंसिल वाले। इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए पेपर में होना ना, उसके लिए उन्होंने बैंक अकाउंट क्रिएट करके सब स्टूडेंट्स को स्टाइफंड अमाउंट मंथली डालते और उसमें वापस पैसे लेते। कैसा बोले तो मैं एक मेडिकल PG स्टूडेंट्स हूँ, बोले तो मैं आपके पास, कॉलेज वाले आप है, आपके पास आके मैं पूछता हूँ सर मुझे स्टाइफंड नहीं मिल रहा, स्टाइफंड होना बोल के, और कंपल्सन रूल्स है। आप बोलते इधर ही सामने कैनरा बैंक का अकाउंट ओपन करो बोल के, सामने कैनरा बैंक का बैंक है, उधर MRMC का हेड अकाउंट है, उधर ओपन करो बोल के, उधर जाके मैं अकाउंट ओपन करता हूँ एज ए स्टूडेंट्स। करने के बाद मैं आपके पास आता हूँ, आप बोलते चेकबुक लेके आओ बोल के, पूरा चेकबुक आप ब्लैंक, एम्प्टी ब्लैंक साइन कर लेते आप एज ए अकाउंटेंट MRMC का। चेक साइन कर लेके बाद में एवरी मंथ क्रेडिट करते स्टाइफंड। ऐसे 1 साल में मिनिमम 100 PG स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, 3 साल का चलते रहता। बोले तो कुमुलेटिव 300 लोग साइमल्टेनियसली स्टडी करते रहते PG वाले। बोले तो 300 लोगों का फर्स्ट ईयर का 45,000, सेकेंड ईयर का 50,000, थर्ड ईयर का 55,000 ये स्टाइफंड अमाउंट है ना, उन्होंने उनका अकाउंट में डालते। डालने के बाद मैं स्टूडेंट से मिला हूँ, करीब 10 स्टूडेंट से मिला हूँ। वो लोग मुझे क्या बोले तो फर्स्ट ईयर को 45 डालने के बाद 8,000 अकाउंट में छोड़ के 37 वापस लेते हैं। सेकेंड ईयर वाले को 50,000 डालने के बाद उसमें 10,000 निकाल के 40,000 वापस ले लेते हैं। और थर्ड ईयर 55 में 12,000 रख के 43 वापस ले लेते बोल के। वो कैसे वापस लेते बोले तो उनके पास ब्लैंक चेक साइन कर लिए सो रहते ना, वो ब्लैंक चेक्स एक अकाउंटेंट MRMC का जाके पूरा 300 चेक उधर दे के पैसा ले लेते। इट इज मोर देन 1.2 करोड़। एक आदमी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बैंक में जाल के सबका 300 चेक दे के पैसा लाता बोले तो बैंक वाले कैसे देते 300 का? हम बैंक को भी जाके मिल के आए सो है। ऐसा इतना बड़ा स्कैंडल है, एक दिन का नहीं चल रहा, एक महीने का नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा। ये मेडिकल काउंसिल क्या बोलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का भी रिपोर्ट है, क्लियर है। वो छोड़ने के बाद हमारे को मालूम पड़ने के बाद हम क्या किए, RTI डाले तो मालूम पड़ता बोल के मैं RTI डाला हूँ।
आरटीए में क्लियर कट उन्होंने बोलते आपने आरटीआई किधर पे फाइल किया सर? मैं इधर कॉलेज में आरटीए डाला हूँ, क्या बोल के मुझे स्टूडेंट्स कितने लोगों को स्टाइपेंड दे रहे, कितना अमाउंट दे रहे, कैसा दे रहे बोल के उन्होंने मुझे लेटर लिखते हैं, हम आरटीए में नहीं दे सकते बोल के हमारा लीगल एडवाइजर बोलते, बोल के इधर लास्ट में है लीगल एडवाइजर बोलते दे नहीं सकते बोल के। तो फिर आप फर्स्ट अपील को गए क्या सर? भाई ये होने के बाद हम आरटीए कमिश्नर गुलबर्गा जोन का आरटीए कमिश्नर रहता है इवन शाही ऑफिस है, जाके मिलके 2 घंटा डिस्कस करके आए हैं। हम लीगली भी उनसे राय मशुरा लिए सो है, आता नहीं आता कैसा आता बोल के। और ये लैंड हमारा सोर्सेस के हिसाब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का लीज है, एमआरएमसी बोले तो लॉन्ग टर्म लीज, ऐसे 30-40 साल का लीज रहता है ना, वैसे दिए सो है, रिन्यूअल हुए सो है। बोले तो गवर्नमेंट का लैंड लीज बिल्कुल कौड़ी कीमत का किराए दे के कॉलेज चला रहे और उसमें करोड़ों रुपए स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड कॉलेज वाले अंदर डाल लेते। बोले तो क्या है, हाँ ये सोसाइटी क्यों बने सो है बोले तो, और कॉलेज क्यों बने से बोले तो गरीब लोग स्टडी करना और मेडिकल फील्ड में अच्छे गरीब लोगों को सर्विस देना बोल के है। बसवेश्वर है बोले तो हॉस्पिटल क्यों है, बसवेश्वर हॉस्पिटल है बोल के एमआरएमसी को परमिशन मिला है 950 बेडेड। बोले तो पब्लिक को कम इधर ये जोन में गुलबर्गा बीदर रायचूर राजगीर में पब्लिक को कम पैसे में अच्छा दवाखाना नहीं मिलता बोल के एक विजनरी रहे के प्रीवियस महादेवप्पा रामपुरे सर फाउंडर प्रेसिडेंट वो लोग सोच के ऐसा कॉलेज बनाए सो हॉस्पिटल बनाए सो। बट अब बहुत तकलीफ में चल रहा कॉलेज, बोले तो बहुत स्कैंडल भरे से चल रहा। ऐसा हुआ तो फ्यूचर डेज क्या चलेगा। महादेवप्पा रामपुरे जी एक विजनरी थे वो, और कई ये एचके सोसाइटी चालू होने से क्या हुआ पहले 1958 में बोले तो कई फार्मर्स और अड़ती चलाते ना अड़त बाजार में, ये सब लोग फंडिंग 1000, 2000, 5000, 10,000 उस टाइम में चंदा दे के सोसाइटी बन के इतना एम्पेयर खड़ी हुए सो है। वो एम्पेयर में आज आइश करने वाले दूसरे लोग हुए सो है, उसमें किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा। सिर्फ ओनली काउंटेबल पीपल आर एंजॉयिंग इन क्रोर्स टुगेदर, दैट इज 100 ऑफ क्रोर्स। सर आपसे एक सवाल है, आपने जो इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि हर मंथ स्टाइफंड ये लोग स्टूडेंट्स का मिसमैनेजमेंट यानी कि ले रहे हैं, तो ये आपको ये डाटा मिला कहाँ से, ये आपको डाटा कहाँ से मिला? सर मेरा नाम पूरा नाम सब जगह रिकॉर्ड्स में शरण बसप्पा है। मेरे को शरण आईटी बोल के पहचानते लोग, आपको पता है। मैं अब तक कई इश्यूज किया हूँ, लेक का किया हूँ, कॉरपोरेशन का, भ्रष्टाचार का, कभी भी कहाँ पे भी सेटलमेंट हुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ बोल के मुझे ट्रस्टेड कई हजारों लोग पहचानते गुलबर्गा में। मुझे डेली इन्फॉर्मेशन आते रहते, वो डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ, डिपार्टमेंट पे ऐसा हुआ, ऐसा है बोल के। ऐसे इधर कॉलेज में भी ऐसा हो रहा बोल के मुझे स्टूडेंट्स भी बोले, और कई वेल विशर्स सोसाइटी में भी रहते ना, वो भी लोग बोले। बोलने के बाद मैं कौन सा भी मेरा पास इश्यू आया बोले तो मैं चुप नहीं लेता, उसको स्टडी करता हूँ डिटेल विथ डॉक्यूमेंट क्या है, लीगलिटी क्या है, वो सही है इलीगल चल रहा और ये डॉक्यूमेंट सही मिला मुझे बोले तो मैं इशू को लेता हूँ, नहीं बोले तो लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना बोल के। और ये देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम्स अंडर प्रिव्यू ऑफ आरटी एक्ट बोल के इधर भी है, वो भी मेरे पास क्लियर है। फिर भी ये लोग अवॉइड करना चाह रहे, हमारे को अवॉइड कर रहे। इन्फॉर्मेशन मिला बोले तो बड़ा इशू होता, ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वापस देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को बोल के। कितने साल का इन्फॉर्मेशन पूछे सर आरटीआई? मैं 6 साल का इन्फॉर्मेशन पूछा हूँ। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 2018 से 24 तक 6 साल का पूछा हूँ। क्यों बोले तो देखिए आप, ये 2018 में क्या कहाँ बोले तो बेंगलुरु में केस हुआ। कौन सा कॉलेज में बोले तो एमवीजे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च में, उधर करीब 25 करोड़ रुपए ऐसा ही करके निकाले से होते बैंक से, सेम स्ट्रैटेजी करके निकाले से होते पैसा। कंप्लेंट होने के बाद पूरा रिकवरी हो सो है, ऐसा एग्जांपल मेरा पास है। मेरा एक ही डिमांड है और एक ही है, मेरा क्या भी होने आज के दिन में मैं स्टूडेंट्स को क्या भरोसा है बोल के मेरे पास आया सो है, मैं जस्टिस दिलाऊंगा और न्याय दिलाऊंगा, मैं काम पक्का क्लीन हैंडेड करूंगा बोल के। इसलिए मैं इसमें 100% मेरा एफर्ट रहेगा। क्यों बोले तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे आगे बोले तो वो लोगों का मार्क्स इंटरनल मार्क्स कट करते, अटेंडेंस निकाल देते, और उन्होंने नियरली लाखों रुपए खर्च किए से रहते पीजी के लिए, 3 साल के लिए करोड़ रुपए खर्चा करते, वो पूरा उनका मिट्टी में मिलता बोल के वो लोग नहीं आ रहे, उनको डर के सप्रेस किए सो है। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सोसाइटी के लिए बॉर्न हुआ हूँ, सोसाइटी के लिए रहूंगा, पब्लिक का हेल्प के लिए रहूंगा। मेरा क्या भी हो तो फर्क नहीं है। क्यों बोले तो कितना लोग मुझे फोन करते, मेरे को ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन है बोलते, मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं,
मैं हेल्प किया बोले तो भी मुझे अल्लाह भगवान कहाँ भी मुझे अच्छा भलाई करेगा, वो सोच में मैं हूँ कभी भी। शरण साहब, आपसे एक सवाल है, अगर ये लोग ये मिसमैनेजमेंट करते हैं या स्कैम करते हैं आपके हिसाब से, तो ये क्रिमिनल एक्ट होता है, यस ठीक है? यस अगर ये क्रिमिनल एक्ट होता है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दी? यस सी स्टेजेस रहता। हाँ, अभी स्टेज 1 में चल रहा है इश्यूज। आप बोले क्रिमिनल एक्ट होता बोल के, क्लियरली क्रिमिनल एक्ट होता। आई कैन फाइल ए क्रिमिनल केस ऑल्सो against MRMC. This much 100 crores of amount is being looted. This is the hierarchy of how amount they are looted बोल के, वो इसके हिसाब से मैं क्रिमिनल पुलिस पुलिस पे किया तो वो हो जाएगा, हो के इंक्वायरी भी हो जाएगा। आई नीड ए कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। और ये शायद मेडिकल काउंसिल को भी आपको ये वहाँ पे भी ये आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मेरा ड्राफ्ट रेडी है मेडिकल काउंसिल और इनको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टेट कर्नाटक में उन्होंने हेड करते हैं मेडिकल का, उनको भी दोनों के लिए ड्राफ्ट में रेडी किया हूँ। शॉर्टली आई एम सेंडिंग द ड्राफ्ट टू देम एंड आई एम मीटिंग द मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री शरण प्रकाश पाटिल जी टुडे। उन्होंने एमआरएमसी का ऑडिटोरियम ओपन करके बताए सो है, गरीब लोगों को मेडिकल पढ़ने से बहुत ड्रीम अच्छा होगा, फैमिली एस्टेब्लिश होगा, गरीब का सेवा होगा बोल के। मैं मीडिया के तरफ से पूछना चाहूँगा, मिनिस्टर जी हमारा भी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा बड़ा घोटाला हो रहा बोले तो भी आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। आप ध्यान दिए तो कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या बोलते विश देंगे आपको। ऐसा हमारे को मेडिकल मिनिस्टर आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, हम खुशी से है बोल के। मुझे एक स्टूडेंट रोते हुए बोले, पीजी स्टूडेंट्स, सर मैं एमबीबीएस का लोन करके एमबीबीएस खत्म किया हूँ, पीजी में आने के बाद एडमिशन करने के बाद और स्टाइफंड से ईएमआई पे कर सकता हूँ बोल के, वो पे नहीं कर सक रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ बोल के उनका एक्सप्रेस किया। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, कैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता, कैसा हम उसमें ओवरकम करके आगे आना ड्रीम रहता बोल के मुझे उसके बारे में बहुत फिक्र है। तो क्या आप इस विषय में होम मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे? यस, मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और प्रियंक खरगे जी को भी मिलूंगा और शरण प्रकाश पाटिल जी हायर मेडिकल एजुकेशन उनको भी मिलूंगा। और हुआ तो ऑल इंडिया क्या बोलते कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे जी लोकल इधर से बिलोंग होते और इधर से कई सालों से एमपी जीते से एमएलए जीते से, उनको भी कंसर्न है हमारा बच्चे का मेडिकल पढ़ रहे सो 370 में आज ही बोले उन्होंने भाषण में 370 में बहुत सारे बच्चे मेडिकल सीट लेके उन्होंने अलाइव कर लिए बोल के उनको कंसर्न है। और ये भी कंसर्न उनको बताना चाहिए और रिजू करना बोल के गृह मंत्री को मिलूंगा और सीएम सर को मिलूंगा। मुझे भरोसा है कि आई विल गेट ए गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। अच्छा, ये आपने जो एलिगेशन लगाया है, ये एलिगेशन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं या है? सी इट्स ए प्राइमा फेसिया। मैं तो पुलिस नहीं हूँ, मैं तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक कॉमन सोशल वर्कर हूँ, कॉमन मैन हूँ। मुझे आज तक इन्फॉर्मेशन मिले सो क्या पता है बोले तो कॉलेज वाले इन्वॉल्वमेंट है, डीन अकाउंट ऑफिसर। क्यों बोले तो अकाउंट ऑफिसर ही चेक में साइन करेगा, डीन का विदाउट अप्रूवल डीन का ही अकाउंट रहेगा उनका नाम पे, कैसा हो जाएगा? ये दोनों शामिल है और दोनों से मुंह से हमारे को निकालना है इसमें कौन कौन शामिल हो सकते शामिल है बोल के उनका मुंह से हमारे को आंसर निकालना है। ये ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है या ट्रस्टीज हैं, तो क्या ये लोग मॉनिटर नहीं कर रहे हैं? देखो ये आप ट्रस्ट बोल रहे, ये ट्रस्ट प्रेसिडेंट और काउंसिल मेंबर को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ आज के दिन में। क्यों बोले तो ये अभी मुझे डिटेल डेप्थ में कौन पैसा ले रहे बोल के मुझे मैं डिटेल में पता चलने के बाद ही बोल सकता हूँ ना। अभी मुझे क्लियर कट है डीन और अकाउंट। ये नहीं बोल रहा हूँ जिस क्या लोग उनके नॉलेज में है या नहीं, या फिर वो लोग ऐसे मॉनिटर करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए कल भी मैं बैठ दिया हूँ, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्होंने मैनेजमेंट वाले उनको पहुंचे हुआ बोले तो इमीडिएट एक्शन लिए डीन के ऊपर, अकाउंट ऑफिसर के ऊपर, और स्टूडेंट्स को कितना भी बचे सो है स्टाइपेंड पूरा उनको दिया बोले तो मैनेजमेंट इज क्लियर, उन्होंने कहाँ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो बोल के प्रूव होता है। और उनको पैसा मिलने का एक ही हमारा फाइट है स्टूडेंट्स को, वो मिले तो हम क्यों किसको ब्लेम करेंगे भाई? हाँ, एक ही हमारा है डिमांड, स्टूडेंट्स को उनका पूरा स्टाइपेंड मिलना है। अब तक है सो काटे सो पूरा लूट लिए सो और आगे भी फुल मिलना बोल के क्लियर कट मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है। तो आज हम शरण आईटी साहब के साथ थे, तो इन्होंने कई एलिगेशन लगाए हैं
MRMC के डीन और अकाउंट ऑफिस पर, और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो स्टाइफंड था वो उनको मिले। और उन्होंने इम्पोर्टेंट बातें ये बताई कि RTI में उन्होंने 6 साल की इन्फॉर्मेशन मांगी है, और उन्होंने जब RTI फाइल की तो उन्हें जवाब आया कि वो उनको आंसर ये RTI के अंडर में नहीं आता है, उनको ऐसे आंसर मिला है। और उन्होंने RTI कमिश्नर को भी बात की है, और नेक्स्ट वो होम मिनिस्टर से मिलेंगे इससे, और जहां ज़रूरत पड़ती है वो सभी डिपार्टमेंट को वो रिप्रेजेंटेशंस देंगे। तो मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट, PNN 24 न्यूज़, अकरम खान के साथ।